अच्छा लोकेशन भिजवाओ। कुछ और युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या अब तक इस समस्या का समाधान कहाँ तक निकल पाया है और आगे क्या कुछ प्लान चल रहा है। तो भैया सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं चंद्रशेखर पासी एडवोकेट प्रयागराज से प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा का नगर महासचिव। आज जो ये धुकरी ग्राम सभा में घटना हुई है, पासी समाज बनाम ब्राह्मण समाज, पासी समाज को बहुत गहरी चोटें आई हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे निकल के आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो जबरन बनवाए जा रहे हैं पंडित समाज से पासी समाज को दबाने के लिए या फिर क्रॉस केस कराने। उसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, वो अपने बचाव पक्ष में वो चाहेंगे कि हम क्रॉस FIR करा लें और उसके लिए वो कोई भी प्रोपेगेंडा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो ये उनका यही प्रयास है, वीडियो के माध्यम से अफवाह फैला करके और कानून को धोखा दे करके किसी भी तरीके से हम अपनी FIR क्रॉस करा लें। हम फूलपुर विधानसभा में इस समय बैठे हैं, धुकरी ग्राम सभा है और यहाँ पर पासी समाज से बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके चेहरे भी बहुत पॉपुलर हैं, जैसे जिला अध्यक्ष जी हैं पासी समाज से, BJP से, और बच्चा पासी जी हैं जो समाज के लिए बड़े आगे खड़े। लेकिन यहाँ पर जमीन स्तर पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है भैया। देखिए, समाज में जागरूकता की कमी है और समाज हमारा इतना शोषित रहा है पहले एक टाइम से। आर्थिक समस्याएं भी हमारे समाज ज़्यादातर मजदूर किसान वर्ग का है, तो आर्थिक समस्याएं हैं, उस वजह से तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है। और रही बात जो हमारे समाज में के जिला अध्यक्ष जी हैं, वो पार्टी के गुलाम हैं, वो सिर्फ जो पार्टी के आदेशों पे चलने वालों में से हैं, तो उनसे तो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। हमारे समाज के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि आपको ये इस घटना की जानकारी हो गई, नहीं तो ये जानकारी नहीं होती। और इन्हीं युवाओं के माध्यम से आज ये जो घटना है ये पूरे प्रदेश में वायरल हुई है और उसका नतीजा ये है कि प्रशासन भी इसको सख्ती से कार्रवाई करके FIR जल्द से जल्द करने का काम किया और किसी की गिरफ्तारी भी, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और प्रशासन लगी है अपने कार्यों में। और हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि हमारा समाज अपने आप को जागरूक करे, क्योंकि हमारा समाज अब जैसे घटना हुई तो घटना के बाद रुक जाता है, अपने स्टेप रोक लेता है और उसके स्टेप रोकने के भी कारण है कि उनकी आर्थिक समस्या आड़े आती है और वो कानूनी प्रक्रिया को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये अगर लड़ाई लड़नी है उसमें तो हमको कानून का सहारा लेते हुए और जिन भी तथ्यों को अपना उजागर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आपको न्याय जरूर मिलेगा। और न्याय आप कोई दूसरा नहीं दिलाएगा, आपका संघर्ष दिलाएगा। आप जितना संघर्ष करेंगे आपको न्याय देने वाला मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आप राष्ट्र रक्षक जाती हैं और आज देश की ऐसी राजनीति है, समाज में जागरूकता का अभाव के कारण हमारा समाज बहुत ही पीछे चल रहा है। भैया, जिला अध्यक्ष है BJP में निर्मला पासवान जी, यहाँ पर क्या उनको घटना की जानकारी नहीं है या फिर क्या कारण हो सकता है जो धरातल पे उनको नहीं देखा गया? देखिए, घटना बहुत बड़ी है। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर बराबर चल रहा है, ये चीज़ सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जो जिलाध्यक्ष गंगा पार भारतीय जनता पार्टी की हैं, जो पासी समाज से हैं, और जहाँ भी जाती हैं वो महिलाओं में बैठ जाती हैं और अपने आप को कहती हैं मैं पासी की बेटी हूँ। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आप बताती तो हैं मैं पासी की बेटी हूँ, लेकिन आप खुद अपने नाम में पासी नहीं लगाती, पासवान लगाती हैं। और जो कि बिहार में दुसाध समाज के लोग जो है कि पासवान लगाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, इस इलाहाबाद के अंदर यानी गंगा पार के अंदर सोराव विधानसभा से लेकर फूलपुर के अंदर पासी समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय और अत्याचार हुए हैं और बहुत सारे पीड़ितों से हमारी उस घटनाओं में बात हुई है, क्योंकि मैं जहाँ पर पासी समाज के ऊपर कुछ होता है तो मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। तो पीड़ित परिवार से जब बात होती है अध्यक्ष जी के विषय में कि शासन सत्ता में है, जिला अध्यक्ष गंगा पार हैं, हमारे पासी समाज से हैं, तेज तर्राक महिला हैं, क्या आप लोगों की कोई मदद किया, आप लोग उनसे मिले या फ़ोन पे बात किए? तो पीड़ित परिवार का यही कहना होता है कि जब फ़ोन करते हैं तो उनका कोई जो है कि फ़ोन उठाता है, कोई ब्राह्मण है वो उठाता है, जब वो पता चलता है कि पासी समाज का मामला है तो वो कहता है कि बाद में बात करिएगा, जो है कि अभी अध्यक्ष जी मीटिंग में।
आपने बहुत पॉइंट की बात की। यहाँ भी पासी बनाम ब्राह्मण का मामला है और वहाँ भी उनके साथ ब्राह्मण रहा करता है, तो क्या इसका दबाव कहीं न कहीं उन पे हो सकता है क्या? तो देखिए जिस जात की पार्टी में राजनीति कर रहे हैं उसका असर तो होता ही है। तो निश्चित रूप से दबाव होगा ही, तभी तो घटना को 5-7 दिन हुए हो गया, अभी तक जो है कि कोई फ़ोन नहीं आया, कोई उनका प्रतिनिधि जो है कि हालचाल लेने नहीं आया, हाँ, कि क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं। अभी भी पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, आप फ़ोन करवा कर देख लीजिए, आप रिकॉर्ड जो है कि कर लीजिए कि जिलाध्यक्ष जी का फ़ोन उठाता कौन, आपको सबूत मिल जाएगा। और बहाना क्या मारते हैं? मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे पीड़ितों से बात किया हूँ, वो लोग यही बताते हैं कि जैसे बहुत कोई हाईलाइट मामला हो गया, अगर वो ब्राह्मण समाज से नहीं हुआ, किसी अन्य जात से हुआ, तो वो जो है कि पहुँच जाएंगी, तो माहौल बना के फिर चले आएंगे। मैं एक घटना, ज़्यादा नहीं, एक घटना को उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हिमांशु पासी हत्याकांड हुआ, आप गंगा पार के जिला अध्यक्ष हैं और रूलिंग पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, बताइए हिमांशु पासी को कौन सा न्याय आपने दिलाया? जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए, रात भर रहे वहाँ पर, जो हम प्रशासन के बीच, हम लोगों के बीच जो समझौता हुआ उसी पर कार्रवाई हुई। बाकी कोई मदद जिला अध्यक्ष ने अपने माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से कुछ करवाया हो तो बताइए। गीता पासी जी के विषय में क्या कहेंगे? भैया ने बताया कि हमने उनसे बात भी किया, लेकिन उन्होंने भी कोई आश्वासन भी नहीं दिया और ना हमारी दरवाजे की। तो गीता पासी जी के विषय में भाई साहब से इंटरव्यू ले लीजिए, वो बता देंगे कि गीता पासी जी ने जो है कि किस मुद्दे पे क्या कहा। अब वो गीता पासी की बात उन्हीं की जुबानी सुनी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे निरंतर पासी समाज पर ऊपर अत्याचार हो रहा है? तो जो पासी समाज के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, ये कहीं न कहीं से तो हमारी कमियां हैं कि हम वोट जो है कि जात बिरादरी के नाम पर देते हैं कि हमारे जात के सांसद हैं, हमारे जात के विधायक उनको देने का काम करते हैं, लेकिन जो वास्तव में पासी समाज के लिए लड़ रहा है, जो युवा मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए हमेशा खड़ा है और चुनाव के समय आप उनको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप दारू नहीं दे सकते, आप मुर्गा नहीं दे सकते, आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। जब इस मानसिकता को लेकर आप वोट करेंगे, बड़े लोगों को वोट करेंगे जो आपको दारू देगा, मुर्गा देगा, 200-400 रुपये जेबा में डाल देगा, जब ऐसे लोगों को आप चुनाव में जिताने का काम करेंगे तो उससे आप मदद उम्मीद कैसे करेंगे? जब आपने चुनाव और वोट की बात कही तो इस समय बहुत चर्चा में चल रहा है काकरोच पार्टी, मैं थोड़ा सा उस पर भी बात करूँगा। क्या ये आप बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगी काकरोच पार्टी, या फिर केवल सोशल मीडिया पे ही दबके रह जाएगी? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये देश संविधान से चलता है, हर चीज़ के नियम और कानून है। ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, कोई एक विशेष धर्म के लोग इस देश में नहीं रहते, इस देश में कोई एक जाति नहीं रहती है, ये विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों वाला देश है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और यहाँ पर जो भी क्रांति होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और देशों की तरह अराजकता के माध्यम से सरकार को आप बना और बिगाड़ नहीं सकते। इसका कारण है कि यहाँ पर लोकतंत्र है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। जो भी परिवर्तन होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा, और इतिहास भी रहा है कि अन्य देशों में तख्ता पलट हुआ है, सरकारें गिरी हैं, लेकिन भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो काकरोच है, काकरोच जनता पार्टी है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका में बैठा हुआ है। आप बताइए, न पार्टी का रजिस्ट्रेशन है और न कुछ है, बस सोशल मीडिया पे बना दिया, प्रतिक्रिया स्वरूप एक बना गया है, बस प्रतिक्रिया स्वरूप। CGI ने कहा काकरोच बेरोजगारों को कह दिया, तो उसने कहा मैं भी, हाँ, ये एक आक्रोश है, हंसी मजाक में वो, हाँ, एक हिसाब से ये जो काकरोच पार्टी है एक मजाक वाली पार्टी है, हंसी मजाक वाली पार्टी। जैसे एक था कि मैं भी, कुछ लोग समय जो है कि एक वो चलाए थे ना बीजेपी वाले, मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, हाँ, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और कुछ उससे पहले एक चला था मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, हाँ, मैं भी अन्ना। तो उसी तरीके से मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच,
ठीक है, बस ये हवा के बुलबुले हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं पता। चलते चलते नेताजी इस बात हो गया काकरोच पार्टी पे भी, इन्होंने साफ बताया कि ये सोशल मीडिया पर मजाक की पार्टी आप कह सकते हैं, क्योंकि कहीं भी इस पार्टी का अभी तो कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। और काकरोच पार्टी का अपना मानना भी कि मैं भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन युवाओं की आवाज़ और युवाओं की चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पे हमेशा दिखाता हूँ, दर्शाता हूँ। खैर वो अलग विषय हो गया, लेकिन बात चल रही तो हमने रख दिया। प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप करें, जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पारसी समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। आपके मीडिया से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पारसी समाज है, क्योंकि पारसी समाज साथ इतना अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जब चुनाव आ जाता है तो हमारे पारसी समाज जो है चारागाह बन जाता है। इनको चारागाह बन जाता है, लोग आके वहाँ से मतलब अच्छे लोग आएंगे और मतलब जीत के चले जाएंगे। जब हमारे पारसी समाज के अगर कोई बात हो जाती है, वारदात हो जाता है, तो यहाँ ना कोई सांसद दिखाई देगा, ना कोई विधायक दिखाई देगा। और जिस हालात में यहाँ मारा गया हुआ है ढोकरी गांव में, हम लोग तो देख रहे हैं, मगर हमारे मतलब कि जितने भी मतलब कि और लोग हैं, इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। बाकी हमें चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से कि जितना तक हो सके इनकी मदद हो जाए। एक गरीब परिवार के हैं, इनको जो धार हथियार से मारा जा रहा है, प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इनकी मदद करें। जो मतलब कि और लोगों के नाम मतलब कि FIR नहीं हुआ है, जो लोग भाग रहे हैं, इनको करके इनको बंद किया जाए, ताकि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे समाज साथ और मतलब करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा जो समाज है बहुत पीछे है, क्योंकि हम अपने समाज खुद कहते हैं कि ये दारू मुर्गा में बिक जाता है। जब दारू मुर्गा में बिक जाता है तो 2 महीना खाने के लिए देखता है, और उसके बाद जब जीत लोग चले जाते हैं तो यहाँ कोई मदद करने वाला है आता नहीं। आज एक हफ्ता हो गया, ना कोई यहाँ सांसद दिखाई दिया, ना कोई यहाँ विधायक दिखाई दिया, सिर्फ चारागाह हमारा समाज बना हुआ है। हमारा समाज अगर अपने आप नहीं आएगा तो ये पारिक पारा हमारा समाज मार खाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि देखा, प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे समाज को सबसे पहले सुधरना होगा। जो हम दारू मुर्गा तमाम चीज़ों में लिप्त होते जा रहे हैं, और उसी लिप्तता के कारण हम चुनाव के समय में पैसा ले लेते हैं, दारू ले लेते हैं मुर्गा में, फिर हम चुनाव और दे दिया करते हैं। जब हम आप इस तरीके से वोट किसी को देंगे तो जब वो जीत के जाएंगे तो हमारे वहाँ कहीं कद्र नहीं होगा। आज यही कारण है कि हमारे समाज के साथ इस प्रकार की अत्याचार हो। बने रहिए NI न्यूज़ TV के साथ। मैं रोहित प्रजापति, कैमरा मैन सुरेंद्र पासी के साथ। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।